हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अंकिता सोनी होम साइंस क्लासेस। हम लोग आज अपने टॉपिक में विटामिन क्या होता है, विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग विटामिन की भूमिका क्या क्या होती है, फिर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, विटामिन की अधिकता से क्या क्या हमको अगर कोई विटामिन अगर बॉडी में अधिक हो जाता है तो क्या क्या उससे चीज़ें हमको हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं, विटामिन का सेवन हम लोग किस प्रकार से उसको अपने भोजन में किस तरीके से ले सकते हैं, इसके बाद से विटामिन के लाभ क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, विटामिन विटामिन होता क्या है। देखिए, विटामिन की खोज तो वैसे बहुत समय से ही चल रही है। बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढा, कुछ न कुछ बताया, लेकिन बेसिकली इसकी खोज का श्रेय जो विटामिन नाम है इसको फंक ने दिया था। इसका श्रेय फंक को जाता है। फंक ने ये नाम जो है प्रतिपादित किया था विटामिन। और ये जो नाम आया है विटामिन, ये 1912 में 1912 में फंक जो है एक वैज्ञानिक है, उन्होंने प्रस्तावित किया था। बेसिकली जो फंक है, इन्होंने बेरी बेरी जो है रोग का खोज करते हुए चावल में जो है विटामिन को ढूंढा। ठीक है, उन्होंने जो बेरी बेरी जो रोग था, बेरी बेरी आप लोग जानते हैं कि विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, बेरी बेरी क्या है, विटामिन बी 1, जिसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, थायमीन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, और ये जो विटामिन बी 1 है, जब बेरी बेरी का इन्होंने जब आविष्कार किया तो इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए गए, यानी नाइट्रोजन पाया गया। ठीक है, इसमें क्या पाया गया, नाइट्रोजन पाया गया। तो इन्होंने ये जो विटामिन नाम है, इन्होंने ये नाम जो है वाइटल प्लस एमीन 2 शब्दों से लिया है। विटामिन जो नाम है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वाइटल प्लस एमीन। जो वाइटल है, वाइटल का अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक। वाइटल का अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक। और एमीन जो है, एमीन का अर्थ हो जाता है नाइट्रोजन। एमीन का अर्थ हो जाता है नाइट्रोजन, यानी वे पदार्थ जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो हमारे शरीर में रोग जो है उत्पन्न होने लगता है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगता है। और चूंकि इन्होंने बेरी बेरी जो रोग है उसके तत्व में नाइट्रोजन पाया था, इसीलिए इसका नाम विटामिन हो गया। इसमें एल जो है इसमें एल जो है हटा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, विटामिन है। ठीक है, इसके बाद से जो विटामिन होता है, ये जो होता है ये कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या होता है, ये कार्बनिक यौगिक होता है, यानी बेसिकली विटामिन जो होता है इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे तत्वों से कुछ विटामिन में नाइट्रोजन होते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, और ये इसमें आपका गंधक, ठीक है, सल्फर और कोबाल्ट भी मिलता है। ठीक है, तो जो विटामिन है, ठीक है, ये बेसिकली कार्बनिक यौगिक, यानी इसका बेस एलिमेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये
जो है कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में हमको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है। विटामिन जो होता है ये भोजन में जो कुछ भी ये भोजन से हमें कम मात्रा में जो विटामिन होता है ये किसी भी भोज्य पदार्थ से हमको बहुत थोड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यानी इसको हमें अगर कंज्यूम करना है, अगर हम इसे लेते हैं तो ये बहुत थोड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में ही हमें चाहिए होता है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन जो होता है ये प्लांट बेस्ड भी होता है और एनिमल बेस्ड भी होता है, ठीक है ना। यानी ये हमें प्राणी से भी प्राप्त होता है, ठीक है। प्राणी जगत से जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें भी विटामिन पाया जाता है, प्लस वनस्पति जगत में भी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी हमें विटामिन जो है प्राप्त होता है, ठीक है। जो विटामिन होता है ये बेसिकली हम रेगुलर यूज में तो इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है, लेकिन जो विशेष अवस्थाएं होते हैं, जो विशेष अवस्था होती है जैसे कि गर्भावस्था हो गया, धात्री अवस्था हो गया। गर्भावस्था मीन्स प्रेगनेंसी का जो फेज होता है, ठीक है। इसके बाद से धात्री अवस्था हो गया, इन सब फेजेस में ऑपरेशन की अवस्था हो गया, ठीक है। ऑपरेशन की जो अवस्था हो गया, इन सब फेजेस में हमारे जो विटामिन का जो हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी हमें रेगुलर बेस से विटामिन जो होता है थोड़ी अधिक मात्रा में कंज्यूम करना पड़ता है। इसके बाद से जो विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में संश्लेषित होते हैं, यानी हमारे बॉडी में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी होता है। विटामिन डी हम लोग सुने हैं कि सूर्य की धूप से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में वो विटामिन डी हमें सूर्य से नहीं प्राप्त होता है। ये हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इकट्ठा, वो कोलेस्ट्रॉल जब सूर्य के प्रकाश जो सूर्य से जो यूवी रेज आती हैं या जो किरणें मिलती हैं, वो किरणें बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देती हैं, ठीक है। इस तरह से विटामिन डी जो होता है हमारे बॉडी में बनाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी जो होता और इसके साथ ही जो विटामिन होता है ये पूरे पाचन के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। पाचन के दौरान ये विटामिन नष्ट नहीं होते हैं, ये हमारे बॉडी में एज यूजुअल जिस फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। यानी विटामिन बी जिस भी फॉर्मूला, जैसे कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूट जाता है, फिर बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो भी विटामिन हम लेते हैं, ठीक है, वो विटामिन एज यूजुअल जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी में अवशोषित हो जाता है, ऑब्जॉर्ब उसका वो है, उसी फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से बहुत से ऐसे विटामिन होते हैं जो को एंजाइम का भी काम करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, को एंजाइम का भी काम करते हैं। यानी हमारे बॉडी में बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं, एंजाइम जो है उसके साथ ये को एंजाइम के रूप में मिल करके हमारे बॉडी में पाचन या फिर बहुत से ऐसी क्रियाओं को करता है, ठीक है। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये हमारे बॉडी में अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन की कमी होती है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट जो है ये एनर्जी में नहीं टूट पाएगा, ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कोएंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में टूट टूट ये हमको क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत से काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
जो भी हमारे विटामिन्स होते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में बहुत से काम करते हैं। जैसे कि ये हमारे बॉडी में निर्माणात्मक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे बॉडी के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, विकास के लिए आवश्यक होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग विटामिन्स जो होते हैं निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, और उपापचय में भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसको हम लोग सुरक्षात्मक तत्व के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में अगर इसकी कमी होगी तो हमको बहुत से रोग घेर लेंगे, बहुत सी बीमारियां जो है वो घेर लेंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन की भूमिका, यानी ये क्या क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो जैसा कि हम आपको बताएं, ऊर्जा उत्पादन में भी ये मदद करते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये जो तीनों होते हैं ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे आता है प्रोटीन, और सेकेंड स्टेज पे आता है फैट, और थर्ड स्टेज पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत रेयर केसेस में ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण करना, कोशिका का निर्माण करना या फिर कोशिकाओं की मरम्मत करना, ठीक है। तो बेसिकली ये ऊर्जा जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद से दूसरा क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये हमको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी अगर ये विटामिन हम बॉडी में अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर हम लेते हैं तो हमें जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद से कोशिकाओं के विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। नई कोशिकाओं के विकास के लिए या नई कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हैं कि आयरन डिफिशियंसी की अगर बात करें, ठीक है, आयरन की कमी से हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होता है यानी आरबीसीज होता है, ये हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, इनका आकार चेंज हो जाता है या अमाउंट में कम हो जाते हैं। तो विटामिन बी में भी जैसे फोलिक एसिड होता है, ठीक है ना, फोलिक एसिड होता है। इसके बाद से साइनोकोबालामीन होता है जिसको हम लोग विटामिन बी 12 कहते हैं। ये दोनों जो होता है आयरन के अलावा जो है रेड ब्लड सेल्स को बनने में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग कोई भी आयरन की गोली लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो उसमें पीछे कंपोनेंट्स में पड़ेगा उसमें फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबालामीन का जिक्र जरूर होता है कि ये जो है इसमें आयरन है, इस गोली में आयरन भी है, फोलिक एसिड है या फोलेट लिखा रहता है, और विटामिन बी 12 भी लिखा रहता है। इसके अलावा जो है ये विटामिन जो होता है कई अन्य कार्य भी करता है, ठीक है ना। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों को स्वस्थ रखने का काम कौन करता है? विटामिन डी करता है। इसके बाद दृष्टि के लिए विटामिन ए जो होता है ये आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। रक्त का थक्का जमाने में भी काम करता है। जो रक्त का थक्का होता है विटामिन के की वजह से जमता है। तो इनके बहुत से विटामिन के बहुत से अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं विभिन्न प्रकार के विटामिन की, ठीक है ना। तो विटामिन का जो ये जो वर्गीकरण है ये 1915 में
मैकॉलम ने दिया था। ठीक है, मैकॉलम एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा अपनी रिसर्च में, ये देखा कि कुछ ऐसे विटामिन हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वसा में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर उन्होंने विटामिन को दो भागों में बांटा। ठीक है, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में और वसा में घुलनशील विटामिन में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये वसा में, ठीक है, यानी जो भी वसा घोलक होते हैं या वसा में आसानी से घुल जाता है, उसमें डिजॉल्व होता है, जैसे पानी में चीनी घुलती है उसी तरह ये आसानी से क्या होते हैं, वसा में घुल जाते हैं। इसके बाद से दूसरा जो मेजर डिफरेंस है कि ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, संचित होते हैं या संग्रहित होते हैं। ठीक है, यानी इसको ये हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाता है तो हम इसको, हमारी बॉडी इसको इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, यकृत जो होता है, यकृत में या फिर मांसपेशियों में ये हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर करके रख लिया जाता है। इसके बाद से जो थर्ड इसका होता है कि ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर संग्रहित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और ये हमारे बॉडी से जल्दी उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एक्सक्रीशन जल्दी हमारे बॉडी से नहीं होता है, ये हमारे बॉडी से जल्दी उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसके यानी ये हमारे शरीर में से जल्दी बाहर निकल नहीं पाते हैं। इसके बाद से अगला डिफरेंस है कि ये इसकी कमी से जो भी हमें बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, वो एक बैग सामने नहीं आती, वो बहुत लंबे समय पे धीरे धीरे करके, ठीक है ना, ये हम इसका प्रभाव हमको हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद से पांचवा डिफरेंस है कि ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो विटामिन हैं, इसमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है मेन एलिमेंट होता है। ठीक है ना, यानी इसका जो निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, ये जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है ना, और छठा जो है ये क्या है कि इनको रोजाना हम आहार में इसको इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि ये अगर एक्स्ट्रा फॉर्म में हम इसको लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो इसको रोज रोज हमको आहार में लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन का गैप हो जाता है या फिर इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो अवशोषण होता है बॉडी में, इसका जो अवशोषण होता है वो लसिका तंत्र द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। ठीक है ना, आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पढ़े होंगे तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक लसिका तंत्र होता है, ठीक है ना, और इसके एक होता है हमारा रेड ब्लड सेल का जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसको परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दो तरह का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो अवशोषण होता है लसिका तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, यानी ये जो लसिका तंत्र होते हैं ये इसको ऑब्जर्व करके बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद से जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो पहला डिफरेंस क्या है, ये जल में यानी कि पानी में घुल जाता है। ठीक है ना, पानी में आसानी से ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है ना, इसके बाद से दूसरा जो है डिफरेंस वो क्या है कि ये जो विटामिन होते हैं अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है ना, अधिक मात्रा में अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में जमा नहीं होता है। ठीक है, या फिर इकट्ठा नहीं होता है। जैसे ये हमारा वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है ये हमारे बॉडी से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी से
उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये पानी में घुल करके, ठीक है, स्वेट के माध्यम से या फिर यूरिया के माध्यम से यानी पेशाब के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मात्रा में हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जनरली स्टोर नहीं होता है, ठीक है। चौथा डिफरेंस क्या है कि इसका जो कमी का जो प्रभाव है, ठीक है ना, अगर इसकी कमी का अगर इस बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव बहुत ही जल्द हमें दिखाई देता है, बहुत ही जल्द इसका प्रभाव हमको हमारे बॉडी पे दिखाई देने लगता है, ठीक है। जैसे त्वचा फटने लगेगी, ओठ फटने लगेंगे, ठीक है। इस तरह से बॉडी जो है इसको आइडेंटिफाई करने लगती है, ठीक है। छठा है कि ये जो होते हैं इन कंपोनेंट, ये जो हमारे जल में घुलनशील तत्व होते हैं, ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर और कोबाल्ट कोबाल्ट जैसे तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगला है कि आहार में इसको बेसिकली रोज हमें इंक्लूड करना पड़ता है बॉडी में, ठीक है। आहार में हम इसकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि ये हमारे बॉडी में इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो हमें बेसिकली इसको हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से हमारा लास्ट डिफरेंस है कि ये हमारे रक्त के माध्यम से, ठीक है ना, रक्त के माध्यम से बॉडी में इसका परिवहन किया जाता है, ब्लड के माध्यम से, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से ये हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं और रेड ब्लड सेल्स जो है उसको अलग अलग जगहों पे पहुंचाती है, ठीक है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जहाँ जहाँ यूज होता है वो इसे वहाँ पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद से कौन कौन से विटामिन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कई सारे विटामिनों का समूह होता है, इसीलिए इसको विटामिन बी समूह भी कहते हैं, ठीक है। इसको विटामिन बी समूह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें लगभग लगभग 11 तरह के अलग अलग प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी6 इस तरह से अलग अलग तरह के विटामिन इसमें होते हैं, ठीक है। इसके बाद से ये जितने विटामिन हैं सबका अपना एक रासायनिक नाम होता है, ठीक है, जिससे हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो विटामिन ए है, ठीक है, इसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी1 को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसके बाद से जो विटामिन डी होता है इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन के को हम लोग नेफ्रोक्विनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है रासायनिक नाम होते हैं। विटामिन जो विटामिन ए है इसको रेटिनॉल, ठीक है, इसको कैरोटीनॉइड भी कहते हैं।
विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को नेफ्टोक्विनोन के नाम से हम लोग जानते हैं। विटामिन ए जो होता है बेसिकली आँखों के लिए आवश्यक होता है, दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये शरीर की वृद्धि, नेत्रों और त्वचा की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक होता है, दृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन डी जो होता है ये हड्डियों के निर्माण के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के लिए बहुत आवश्यक होता है, यानी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में विटामिन डी की बहुत अधिक भूमिका होती है। इसके बाद से विटामिन ई जो होता है यह जनन ग्रंथियां या प्रजनन तंत्र के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र और जो हम लोग का मस्कुलर सिस्टम होता है, पेशीय तंत्र के लिए भी ये बहुत आवश्यक भूमिका निभाता है, ठीक है। विटामिन के जो होता है यह रक्त को जमने में, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कहीं कट गया, ठीक है, तो हम उसके ऊपर थोड़ी देर बाद क्या होता है, खून खून बहता है, खून बहने के बाद उस पर थोड़ी सी पपड़ी जम जाती है। जो पपड़ी जमती है यानी रक्त का जो जमना है, वहाँ खून जम जाता है, तभी क्या हो जाता है, पपड़ी जमता है। और फिर इस पपड़ी को अगर हम थोड़ा सा भी हिला देते हैं तो वहाँ से फिर हमें ब्लड आने लगता है। तो ये जो रक्त का जमने की जो प्रक्रिया होती है इसके लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन के जो होता है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, ठीक है ना। और यकृत के कार्य, यकृत को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमाने के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। उसके बाद से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई तरह के विटामिन होते हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद से विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड के नाम से हम लोग विटामिन सी को जानते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन सी जो होता है दांतों और मसूड़ों के लिए, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो विटामिन सी होता है ये रक्त में भी पाया जाता है, ठीक है ना। ये रक्त में जो होता है ये रक्त में पाया जाता है, रक्त वाहिनियों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। ये रक्त वाहिनियां जो यानी ब्लड जो जो नसें होती हैं, ठीक है ना, जिनमें रक्त बहता है उनको ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ हमारी सामान्य वृद्धि के लिए भी विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड आवश्यक होता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अब विटामिन की कमी के लक्षण। अगर हमारे बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो क्या क्या बॉडी में इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो विटामिन की कमी से थकान होगा क्योंकि ऊर्जा का अभाव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर विटामिन हमारे बॉडी में अगर हम कम मात्रा में अपने भोजन में विटामिन लेने लगे या फिर फास्ट फूड, जंक फूड इस तरह के भोजन करने लगे जिसमें बेसिकली फल और सब्जियां जो होती हैं, ठीक है ना, फल सब्जियां, ठीक है, दूध, ठीक है, जैसे चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम अपने डाइट में विटामिन के एक बड़े समूह की अवहेलना कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। फल, हरी सब्जियां, दूध, इन सब ये जो बेसिकली चीज़ें हैं इसमें विटामिन जो होता है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो क्या क्या हो सकता है, बॉडी में ऊर्जा का अभाव हो सकता है, ऊर्जा कम बनेगा, ठीक है। तो हमको थकान अधिक होगा, हम कमजोरी महसूस करेंगे, सुस्ती महसूस करेंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रतिरक्षा की कमी होगी यानी इम्यूनिटी बॉडी की खराब हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां हमें होने लगेगी, तरह तरह के जो हमें संक्रमण है, ठीक है ना, संक्रमण से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाएगी, यानी बीमारियों से, रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी में नहीं बचेगी, बॉडी जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। इसके साथ ही साथ त्वचा संबंधी बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना, जैसे त्वचा का सूखना हो गया, रूखी त्वचा हो गया, दाने निकलना, ठीक है। इसके साथ ही साथ त्वचा मोटी हो सकती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि
जो त्वचा का रंग है उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, बालों